अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो डेली सेल डिपॉजिट के रिलेटेड है। कभी कभार स्टोर टीम से जो है वो गलती हो जाती है कि जो सेल होती है वो करंट डेट मतलब आज के डेट के बजाय वो अगले डेट में डिपॉजिट कर लेते हैं, या इस तरह कर लेते हैं कि वो जो डिपॉजिट अमाउंट होती है वो ज़ीरो लिख देते हैं, मतलब वो उसको छोड़ देते हैं। या इस तरह होता है कि कभी कभार वो क्या करते हैं, वो अपना बैंक का जो अमाउंट होती है, बैंक स्लिप नंबर या बैंक सिलेक्शन होती है, एमसीबी बिल, वो गलत जो है ना वो डिपॉजिट कर ले। फॉर एग्जांपल के तौर पर अक्सर ये फील्ड्स होती है, बैंक डिपॉजिट, बैंक स्लिप नंबर और अमाउंट और डेट, इन चार फील्ड्स में जो है ना वो स्टोर टीम जो है ना वो गलती कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर एक बंदे से गलती हो जाए, ठीक हो गया, उस गलती को हम ठीक किस तरह करेंगे? मतलब आज जो है मैंने सेल डिपॉजिट की लेकिन मैंने गलत डेट में डिपॉजिट किया, इस डेट में डिपॉजिट अमाउंट में हबीब बैंक या जो बैंक होती है इसमें, या डिपॉजिट अमाउंट में, इस चार फील्ड में से अगर कोई फील्ड में गलत फिल करूँ तो मैं अब किस तरह ठीक करूंगा? ठीक है, ये वीडियो आपने तमाम स्टोर टीम के साथ शेयर करनी, क्योंकि हर किसी को ये वीडियोस नहीं मिलती, तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने उसको डायरेक्ट फॉरवर्ड करनी है ताकि वो भी देख ले। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इधर आता हूँ अपने डेली सेल डिपॉजिट पे, ठीक है, मेरे पास सारे सेल्स आ रहे, तो मैंने फॉर एग्जांपल आज मुझे पता चला कि मैंने कल का सेल जो है ना वो, या मैंने जो है ना वो सेल गलत डेट में डिपॉजिट किया, तो मैं डेट में फिल्टर लगा लूंगा और मैं चेक करूँगा कि मैंने आज का सेल निकालना है कि कल का सेल निकालना है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आज का निकालना है तो मैं आज का सेलेक्ट कर लूंगा, कल वाला निकालना है तो कल वाला सेलेक्ट करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं कल वाला सेल निकाल रहा हूँ और मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये जो है कल वाला सेल जो है वो आ गया। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो क्लिक करने के बाद जो मेन काम होती है, जो आपने अपना रिक्वायरमेंट देखनी है कि मुझसे क्या गलती होगी, ठीक हो गया। आप फॉर एग्जांपल के तौर पर इस स्टोर वाले ने 26,790 के बजाय उन्होंने जीरो अमाउंट डिपॉजिट किया, ठीक है, जीरो अमाउंट, तो उसको फिर मैं किस तरह ठीक करूंगा? या फॉर एग्जांपल उसने हबीब बैंक के बजाय एमसीबी बैंक को डिपॉजिट किया अमाउंट, या स्लिप नंबर में उन्होंने कुछ गलती की या स्लिप नंबर को अमाउंट की जगह डिपॉजिट किया, क्योंकि कॉमन मसले जो है ना वो बार बार जो है ना वो आ जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? ये आपके पास पोस्टेड जो है सेल पोस्टेड में पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसको रिसीट टू ड्रॉप कर लूंगा। रिसेट टू ड्रॉप मतलब ये कि मैं इसको वापस जो है एडिटिंग मोड में ले आता हूँ, ठीक हो गया। आप कोशिश ये करें, बेहतरीन काम है, बेहतरीन प्रैक्टिस जो है वो ये है कि जब आप सेल डिपॉजिट कर लेते हो स्टार्ट में, जब आप तमाम फील्ड्स को जो है वो एडिट कर देते हो और एडिट करने के बाद जो है ना वो आपको सेव करते हो, तो सेव के बाद जो है ना वो पॉज बटन पे आप क्लिक करते हो। तो पॉज बटन पे क्लिक करने से पहले आप जो है ना एक दफ़ा इस पेज को जो है ना वो कंफर्म कर ले कि यार गलती कहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो आप एक दफ़ा वेरीफाई कर लें, वेरीफाई के बाद जो है ना आप पोस्ट बटन पे क्लिक करें। तो अच्छा, मैंने ड्रॉप पे क्लिक किया था तो मैं इधर आ गया, तो अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। एडिट करने के बाद ये मेरे पास एडिटेबल फॉर्म में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अब इस बंदे ने 26,000 की बजाय कुछ और अमाउंट लिखा है, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको एडिट कर रहा हूँ। 26,791 था तो मैं इसको 26,790 कर रहा हूँ और मैं इसको जो है वो सेव कर रहा हूँ। और सेव करने के बाद जो है ना, क्योंकि इसका अमाउंट 26,790 था तो मैं इस पर वो कर रहा था, तो मैं 91 किया था पहले, और मैं इसको जो है ना वो पोस्ट कर रहा हूँ। पोस्ट मैंने किया तो आप देख ले, पहले 26,791 अमाउंट आ रहा था, बाकी कोई भी चीज़ जो है ना वो आपने नहीं करनी, क्योंकि बाकी के साथ में कोई कंसर्न नहीं है। तो ये सेविंग के बाद जो है आपके पास हमने अब इसको देखना है कि भाई मैंने तो सेव किया, देखता हूँ मैं क्या सिचुएशन है। मैं वहाँ पर डेली सेल से बाहर जाता हूँ तो आप देख लें मेरे पास अमाउंट जो है ना वो चेंज हो गया 26,791 में। अगर मैं इसको फिल्टर हटा लूँ और दोबारा यही फिल्टर लगा लूँ तो आप देख लें मेरे पास 26,791 में जो अमाउंट है वो मेरे पास आ रहा है। तो आपने इसी तरह करना, अगर आपसे कोई भी गलती हो जाए डेली सेल डिपॉजिट में तो आप इसी तरह अपना वो रीसेट कर ले और एडिट करके जो है ना आप उसको चेंज कर ले। वीडियो को तमाम स्टोर टीम के साथ शेयर कर ले ताकि जिस भाइयों का भी मसला हो तो उसको पता हो। थैंक यू सो मच।